नमस्कार दोस्तों, टूलबॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेश कुमार शर्मा और आज हम लोग मेजरिंग टेप के बारे में जानने वाले हैं। मेजरिंग टेप बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है जो जिससे कि किसी भी जॉब को हम लोग मापते हैं। आप चाहे मिलराइट फिटर हो, पाइपलाइन फिटर हो, स्ट्रक्चर फिटर हो, इंजीनियर हो या कोई कारपेंटर का काम कर रहे हैं, ये सब के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। मेजरिंग टेप के बिना कोई भी इक्विपमेंट को मापना आसान नहीं होता है, उसको अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग को मेजरिंग टेप का आवश्यकता होता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी मेरे पास एक मेजरिंग टेप है और मेजरिंग टेप ये 5 मीटर का है और इस पर एक 5 मीटर के बाद एक 19 mm भी लिखा हुआ है। तो ये 19 mm क्या है ये भी पहले हम लोग समझ लेते हैं। टेप को आप जब ऐसे खोलते हैं, खोलने के बाद में इसका जो स्केल है, जिस पट्टी पे रहता है उस पट्टी का ये चौड़ाई है 19 मिलीमीटर। पट्टी के चौड़ाई को इंडिकेट करता है और बताता है कि आपका पट्टी कितना चौड़ा है। और इसके बाद टेप का स्टार्टिंग में एक ये 90 डिग्री में एक ये रिपीट 3 रिपीट के सहारे एक 90 डिग्री करके राइट एंगल में बनाया हुआ रहता है, जिससे कि आप कहीं भी एक अकेले में भी आप सिंगल हाथ से भी ऐसे फंसा के किसी जॉब को माप सकते हैं। यहाँ पकड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप यदि किसी जॉब को मापना चाह रहे हैं तो ऐसे फंसा के और आसानी से माप सकते हैं। रीडिंग इधर उधर नहीं हो, ये आराम से फंस जाता है और यहाँ सट जाता है। तो हम लोग इससे रीडिंग आसानी से ले लेते हैं। ये 3 रिपीट के सहारे में लॉक किया रहता है। इसमें थोड़ा सा ये प्ले जैसा रहता है, तो ये प्ले अंदर और बाहर की तरफ से रीडिंग लेने के लिए बनाया रहता है। यदि आप अभी स्केल टेप में ऐसे जब के बाहर से सटा के रखा हूँ तो वो खींच के रखता है, और यदि आप ऐसे सटा के ऐसे रीडिंग लेना रहता है तो वो प्ले थोड़ा अंदर की तरफ आता है, तो वो सही रीडिंग बताता है। और टेप के अंदर में एक स्प्रिंग रहता है, जो स्प्रिंग जैसे हम लोग ऐसे टेप को बाहर ऐसे खींचते हैं और रीडिंग लेने के बाद में इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो ये वापस अपने जगह पे चला जाता है। हम लोग को बार बार इसको अंदर घुसाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, वो अपने से ही स्प्रिंग वो अपने से उसको अंदर की तरफ में खींच लेता है। और अभी मैं आपको ये टेप से हम लोग सूत, इंच, फुट, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में और मीटर में भी रीडिंग ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर बता रहा हूँ कि इसमें सेंटीमीटर का रीडिंग कैसे पढ़ते हैं और मिलीमीटर का रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये 3, 4, 5, 6 करके ऐसे 10 तक लिखा हुआ है। ये सारे जो है ये सेंटीमीटर है और इसका स्टार्टिंग यहाँ से 0 होता है, 0 के बाद में 1 होता है और ये 2 होता है। इसके बाद में 3, 4 करके आगे तक लिखा हुआ है। ये रिपीट ऊपर लगा हुआ है, इसलिए अंदर का जो 1, 2 है वो नहीं दिखता है। और ये आपका सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर ऐसे करके ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो वो 100 सेंटीमीटर भी हम लोग देख लेते हैं। ये 30 सेंटीमीटर हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से आप आगे तक जाएंगे तो ये 90 सेंटीमीटर हो गया और 90 के बाद में ये 1 m लिखा हुआ है। 1 m का मतलब हो गया कि ये 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है। और हम लोग अभी mm का समझेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये 8 से 9 के बीच में हम लोग देखेंगे तो 8 से 9 के बीच में ये जो लाइन दिया हुआ है ये mm का लाइन है। ये 1 mm हो जाएगा, 2 mm हो जाएगा। मैं एक अभी आपको बना के रखा हूँ।
इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि इसको हम लोग मान लेते हैं कि आपका टेप है और टेप पे ये 8 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है और इसके बीच में ये mm का लाइन है। ये 8 के बाद में 1 mm हो गया, 2 mm हो गया, 3 mm हो गया, 4 mm, ये 5 mm, इसी तरह से 6, 7, 8 और 9 के बाद में ये 10 mm हो जाएगा। यदि ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 80 mm के बराबर होता है, इसको 80 mm कह सकते हैं। और यदि ये 9 सेंटीमीटर है तो ये 90 mm इसको हम लोग कहते हैं, ये 90 mm के बराबर होता है। इसी तरह से यदि ये पहली लाइन पे है तो ये 81 mm हो जाएगा और यदि ये 5वीं लाइन के पास आ जाएगा तो ये 85 mm हो जाता है, ये 85 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। इसी तरह से आपका ये यहाँ आने से ये 90 mm होता है। तो अभी आपने सेंटीमीटर और मिलीमीटर समझ लिया होगा और अभी हम लोग एक जॉब पे इसको देख लेंगे कि कैसे और कितना होगा। अभी एक मैं जॉब पीस लिया हूँ और इसको हम लोग माप के देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। देखिए अभी इसको मैं माप के आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये 5 सेंटीमीटर पे इसका लाइन मैच हो रहा है और इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं या फिर इसको mm में 50 mm भी कह सकते हैं। ये 50 mm भी है। ये mm का लाइन जो लिखा हुआ है ये mm के स्केल को भी बताता है और सेंटीमीटर का भी स्केल का रीडिंग हम लोग इसी से लेते हैं। तो अभी आप mm, सेंटीमीटर और मीटर के बारे में समझ लिया है और इसके बाद हम लोग इंच के बारे में समझेंगे। और इस पे एक 5 मीटर का टेप है, ये लिखा हुआ है। आप यदि पूरा इसको ओपन करते हैं तो ये 5 मीटर खुलता है। और इसके बाद में इंच हम लोग देखते हैं, ये 2 इंच है, ये 3 इंच है। इसी तरह से 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच और 7 इंच के तरफ आगे बढ़ते हुए 9 इंच, 10 इंच, 11 के बाद में 1 लिखा हुआ है। ये 1 का मतलब हो गया कि आपका यहाँ पे 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। तो ये 1 फीट को इंडिकेट कर रहा है। आप यहाँ 1 फीट इसको बोलेंगे। इसके बाद में 13 इंच जो है, 13 इंच को 1 फीट और 1 इंच जो ये छोटी में लिखा हुआ है 1-1, इसका मतलब क्या हुआ, 1 फीट हो गया और 1 इंच हो गया। इसी तरह से आप यदि 15 पे आ गए तो आपको काउंटिंग करने का ज़रूरत नहीं है। 1 फीट 3 इंच आप सीधा इसको कह देंगे। इसी तरह से आप 16 पे जाने से 1 फीट 4 इंच कहेंगे। और इसी तरह से आप 1 फीट 20 पे जाने पे 1 फीट 8 इंच हो गया। इसी तरह से आप हम लोग 2 फीट पे देखेंगे। ये 23 के बाद में सीधा 2 फीट लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 फीट हो गया। और 16 इंच पे एक मार्क किया हुआ रहता है जो कि आप अमीन का काम होता है, जो ज़मीन वगैरह नापते हैं उसका यूज में ये आता है। और कारपेंटर से भी शायद ये रिलेटिव होता है। तो अभी हम लोग समझ लिए हैं कि 1 इंच समझ लिए और फीट भी समझ लिए हैं। इसके बाद में हम लोग अब समझेंगे कि 1 इंच जो होता है ना, 1 इंच के अंदर हम लोग 8 सूत होता है, वो समझने वाले हैं कि 1 इंच के अंदर 8 सूत कैसे होता है और उसको हम लोग समझेंगे और देख लेते हैं कैसे होता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये आप अभी हम लोग एक 1 फीट के बाद का एक लाइन हम लोग ले लेते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे।
ये 1 फीट हो गया और ये 1 फीट 1 इंच हो गया। इसके बीच में ये आधा इंच होता है। इसको पेपर पे एक डायग्राम मैं बना के रखा हूँ, उसके हिसाब से हम लोग एक समझ लेते हैं। जैसा कि ये इंच हो गया और इसको 4 इंच मानते हैं और इसको 5 इंच मानते हैं। तो आप 4 से 5 इंच के बीच में एक ये बीच वाली जो लाइन है, बीच वाली लाइन आधा बताती है, मतलब ये 4.5 इंच हो जाता है। और ये आधा के बीच में भी एक बीच में बड़ी वाली लाइन है, ये 1/4 है, मतलब ये 4.25 इंच का है। और 4.5 और 5 के बीच में भी एक लाइन होता है जो ये 3/4 है, मतलब 4.75 इंच हो इसको बोलते हैं, इसको 4.5 इंच बोलेंगे। और ये चारों लाइन के बीच में भी एक छोटा लाइन दिया हुआ रहता है सब में, तो ये सूत की लाइन होती है। ये सूत को इंडिकेट करता है कि कितना सूत हुआ। जैसे कि ये 4 इंच के बाद में आप पहली लाइन पे यदि जाते हैं तो 4 इंच 1 सूत हो जाएगा, और ये दूसरी लाइन पे जाएंगे तो 4 इंच 2 सूत हो जाएगा। इसी तरह से तीसरी लाइन पे 4 इंच 3 सूत, यदि 7वीं लाइन पे जाते हैं तो 4 इंच 7 सूत होता है। और इसी तरह से 8वीं पे जाएंगे तो 4 इंच 8 सूत, मतलब कि ये 5 इंच कंप्लीट हो जाता है। तो और 1 इंच जो है, 1 इंच में आपको 25.4 मिलीमीटर होता है। और इसको यदि सेंटीमीटर में हम लोग जानना चाहते हैं तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। और 1 इंच में आपको मैंने बता दिया है अभी, जो 1 इंच में ये 8 सूत मैंने आपको बता दिया है। 1 इंच में 8 सूत, ये जो बड़ी वाली लाइन है 8 भाग में रहती है तो उसको सूत कहते हैं। तो 1 इंच में 8 सूत होता है। और 1 सूत का मान यदि हम लोग वैल्यू इंच में समझेंगे तो 0.125 इंच होता है। और यदि 1 सूत का मान यदि हम लोग में जानना चाहते हैं तो 1 सूत का मान 3.175 होता है। इसी तरह से आप यदि यार्ड में जानना चाहते हैं कि 1 यार्ड बराबर कितना फीट होता है तो 1 यार्ड बराबर 3 फीट होता है। और 1 फीट बराबर आपको 12 इंच मैंने समझा दिया है। इसी तरह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 मीटर को 1000 में भी हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, जो मैं आपको शुरू में ही बताया है कि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर भी कहते हैं। जैसे कि मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे कि ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर को 10 से गुना करने से ये 100 हो जाता है। इसी तरह से यदि 13 पे आएगा तो ये 130 होगा, 15 पे जाएगा तो 150 होगा। इसी तरह से यदि मैं आगे का आपको कोई एक रीडिंग अच्छा सा दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप 63 पे आ जाते हैं तो ये 63 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यदि हम लोग इसको में कहेंगे तो कितना कहेंगे, 630 कहेंगे इसको। और यदि इसका और 630 कहेंगे। और यदि 63 के बाद में ये आपका बड़ी वाली लाइन जो 5 दिख रहा है, ये हाफ आधा है, तो आपको यदि इस पे रीडिंग देखना होगा तो ये आपका हो जाएगा 635 हो जाता है। फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आपको भी अच्छा से समझ में आ जाए। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जिसे 1 मीटर में 1000 होता है। 1 सेंटीमीटर जो है 10 के बराबर होता है। और इंच जो है 1 इंच जो है 25.4 के बराबर होता है। और 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 इंच में 8 सूत होते हैं। 1 सूत का मान इंच में 0.125 होता है। और 1 सूत का मान में 3.175 होता है। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको मेजरिंग टेप के बारे में बताया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। चैनल
को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।